अर्जुन जैसा व्यक्ति भी कंफ्यूज हो तो आजकल के लोगों का कंफ्यूज होना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि लोग ये जानने के बावजूद भी कि बड़े-बड़े विद्वान पुरुष होने के बावजूद भी अर्जुन कंफ्यूज था। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे नॉलेजेबल लोग होंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष आपके सर्कल में होंगे। जीवन के ज्ञान में आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी आता है और आध्यात्मिक ज्ञान का एक अलग ही लेवल होता है, उसकी दृष्टिकोण अलग ही होता है। एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो कहीं न कहीं उनके पास जो नॉलेज होता है वो एक अपने जीवन को धक्का देने वाला नॉलेज होता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। 2024 बीत चुका है, 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 2024 का समय बहुत बेकार गया होगा या बहुत फालतू गया होगा या बिना किसी मतलब के गुजरा होगा उन लोगों के लिए जिनके लिए जीवन कोई मायने नहीं रखता, जिनके लिए समय बस बीत रहा है और बीत रहा है और बीत जाएगा और ऐसे लोग इस दुनिया से भी बीत जाएंगे क्योंकि ऐसे लोगों का होना ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता। और 2024 ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा जिनके जीवन में कुछ संघर्ष रहा, कुछ अच्छा रहा, कुछ बुरा रहा, उन्होंने कुछ सीखा, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उनके जीवन के लक्ष्य के प्रति कुछ ना कुछ रही होगी। 2024 में ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। और 2025 की जो शुरुआत हो चुकी है, 2025 बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है, लेकिन जीवन तभी बदलेगा 2025 में, 26 में या 27 में, अगर आप जीवन को समझते हो। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको कहाँ जाना है, ठीक है? आपको जीवन की क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी, लाइफ में क्या चाहिए, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना, ठीक है? समाज में कुछ अच्छा करके जाना है कि नहीं जाना, ठीक है? लाइफ में कुछ बड़ा करना है या अपने माता-पिता को एक दिन गर्व महसूस कराना है। अगर आपको इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है तो भैया फिर चाहे 2025 हो, 23 हो, 22 हो, अब चाहे 26 हो, 27 हो, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों के लिए ये समय सिर्फ समय है, कट रहा है। लेकिन समय की वैल्यू वो लोग समझते हैं जिनके जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य है। अच्छा, यहाँ पे मैं आज ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है अपने जीवन की क्लैरिटी को लेके भी, ठीक है? लोगों को ये नहीं पता होता कि भई मैं जीवन में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है? किसके साथ मैं अपने जीवन को बिताऊँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? और मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी पर्टिकुलर क्लास से हैं या कम पढ़े-लिखे हैं या अनपढ़ हैं या बहुत हाइली एजुकेटेड है, ठीक है? एजुकेशन एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो कहीं न कहीं उनके पास जो नॉलेज होता है वो एक अपने जीवन को धक्का देने वाला नॉलेज होता है, ठीक है? जिसको हम सोशल नॉलेज भी कह सकते हैं, जिसको आप एक संसार में मतलब अपने जीवन को कैसे बिताया जाए, एक उससे रिलेटेड भी वो ज्ञान हो सकता है। उसको हम बहुत सिंपल भाषा में एकेडमिक नॉलेज कह सकते हैं, जो आपको स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में सीखने को मिलता है। जीवन का जो नॉलेज होता है वो अलग होता है क्योंकि जीवन के नॉलेज के अंदर जीवन के ज्ञान में आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी आता है और आध्यात्मिक ज्ञान का एक अलग ही लेवल होता है, उसकी दृष्टिकोण अलग ही होता है। लेकिन होता क्या है कि आजकल की युवा पीढ़ी अर्जुन की तरह बहुत कन्फ्यूज़ है। अर्जुन भी बहुत एजुकेटेड था। अर्जुन के पास ऐसा नहीं था कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है? अर्जुन का जो गुरु थे अर्जुन के, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनको उनको शिक्षा दी, अर्जुन को शस्त्र चलाने की शिक्षा दी, उनको एक बेहतरीन और बेस्ट उनको आर्चर बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान की कोई नॉलेज नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था अर्जुन को। हालाँकि अर्जुन के मित्र कृष्ण भगवान थे और अर्जुन के साथ गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे और विदुर जैसे उनके साथ रहे हैं, जो उनके जिस परिवार में उनका पालन-पोषण हुआ है, जो उनके जैसे उनके परिवार का मतलब माहौल रहा है। तो बड़े-बड़े विद्वान पुरुष होने के बावजूद भी अर्जुन कन्फ्यूज़ था। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे नॉलेजेबल लोग होंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष आपके सर्कल में होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे, बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग भी आपके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है जो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, कार्पण्य दोषोपहत भाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयश्च निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य तेहम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम। इस श्लोक का मतलब है कि भगवान कृष्ण को जब ये पूछते हैं अर्जुन कि भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ, ठीक है? मुझे खुद नहीं पता कि मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे ये नहीं पता कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ठीक है? और मुझे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि मैं जीवन में क्या करूँ और क्या ना करूँ और मेरे लिए बेस्ट क्या है, ठीक है? तो अर्जुन जैसा व्यक्ति भी जब ऐसे माहौल में रहने के बावजूद भी कंफ्यूज हो सकता है लाइफ को लेके,
तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी युवा पीढ़ी आप जैसे लोग भी कन्फ्यूज़ हो सकते हो। लेकिन आपके जीवन को जो सही दिशा मिलेगी, वो आध्यात्मिक चीज़ों से ही मिलेगी। और आध्यात्मिक चीज़ों को लोग बड़ा लाइटली लेते हैं, खासकर जो ये साइंटिफिक बेंट माइंड वाले जो होते हैं ना, जिनको विज्ञान बड़ा वैसा दिखता है, जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा रैशनल होते हैं। हालाँकि रैशनैलिटी और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या फिर आपका लॉजिकल होना तो अध्यात्म का पार्ट भी है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म और लॉजिक अलग-अलग है ना, अध्यात्म पूरी तरह प्रैक्टिकल है, पूरी तरह लॉजिकल है, पूरी तरह रैशनल है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब अर्जुन जैसा व्यक्ति भी कंफ्यूज हो, तो आजकल के लोगों का कंफ्यूज होना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि लोग ये जानने के बावजूद भी कि भाई मुझे अगर सही दिशा मिल सकती है तो किसी अच्छे व्यक्ति से मिल सकती है या किसी ज्ञानी पुरुष से मिल सकती है, लोग उसको अनदेखा कर देते हैं। लोग बिल्कुल भी उस चीज को सीरियस नहीं लेते। अध्यात्म एक ऐसा शब्द है जो आपको हर एक व्यक्ति को सुनने में मिल जाएगा। स्पिरिचुअलिटी इसका इंग्लिश वर्ड है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत कॉमनली आज के टाइम में घिसा जा रहा है, हर जगह घिसा जाता है स्पिरिचुअलिटी जैसा शब्द। ठीक है। अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा शब्द है जो हर जगह यूज हो रहा है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जीवन का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो एजुकेशन का कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो। लेकिन इसका रियल मतलब क्या है लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि लोग शब्दों में बहुत ज्यादा घिरे होते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल। ठीक है, मैं अध्यात्म के बारे में इतना-इतना जानता हूँ। अरे भई अध्यात्म को पहले खुद अपने जीवन में उतारो, तभी तो पता लगेगा अध्यात्म जैसी इस सोने की चिड़िया का मतलब क्या होता है। लेकिन होता क्या है कि अर्जुन बन के कन्फ्यूज़ रहना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ना बाकायदा इसके कि किसी व्यक्ति से सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है? तो 2025 में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए ताकि आप 2026-27 आपके जीवन के लक्ष्य को पूरा कर पाएँ, जैसे अर्जुन कर पाया अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा, तो भैया आपको अपने कृष्ण को खुद ही ढूँढना पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन जैसी किस्मत आपकी नहीं है, अर्जुन जैसे खुशकिस्मत आप नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि भैया कौन यहाँ पे दुर्योधन है और कौन ये अर्जुन है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन यहाँ पे अपना है, कौन आपका पराया है। यहाँ पे ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सही राय दे रहा है, कौन गलत राय दे रहा है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन आपके जीवन को सही दिशा दे रहा है और कौन आपके जीवन को गड्ढे की तरफ धकेल रहा है। और एक चीज़, अब अर्जुन के दर्शन मतलब कृष्ण भगवान के दर्शन होना तो संभव है नहीं। खासकर इतनी जल्दी, अगर आपकी तपस्या अगर ना हो तो। लेकिन अर्जुन भगवान कम से कम आपको एक चीज़ ज़रूर सिखा सकते हैं कि आप अपने अंदर झाँक सकते हो। एकेडमिक नॉलेज आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आप दुनिया के मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही मतलब जाने-माने इंस्टीट्यूट से आप एजुकेटेड हो सकते हो। लेकिन अगर अंतरात्मा की दिशा आपको गाइडेंस नहीं देगी तो आप क्या करोगे? ठीक है? आपने अगर आपको ये नहीं पता कि मेरी अंतरात्मा क्या कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आपका एकेडमिक नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा। और फिर 2025 क्या 2026-27 भी आप अर्जुन की तरह कन्फ्यूज़ होके ही निकालोगे। जो भगवान कृष्ण ने पूछते हैं ना कि मुझे बताओ, मैं आपके नतमस्तक हूँ, मैं आपके सरेंडर हो चुका हूँ। ठीक है? अब मुझे दिशा दिखाओ। तो आपको तो दिशा मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप अर्जुन जितने खुशकिस्मत तो हो नहीं। तो कहीं न कहीं आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि भई एकेडमिक नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस और इतना तजुर्बा और जीवन में इतने अप एंड डाउन्स देखने के बाद भी मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं करूँ क्या? तो इसका मतलब आपका हाल अर्जुन से भी बुरा है। तो कृष्ण भगवान आपको खुद आपके अंदर झाँकने के लिए बोलते हैं कि अपने अंदर झाँको। ऐसी क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो? उसी चीज़ को पकड़ के उसमें लग जाओ। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप गलत काम करें, गलत काम करने में आपको मज़ा आए, नहीं। मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ। कोई भी ऐसा काम जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि आप बेस्ट कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम जो आपकी अंतरात्मा बोल सकती है कि इससे आपकी जीविका चल सकती है, कोई भी ऐसा काम जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि समाज आपको आदर के साथ इस काम को स्वीकार करेगा, तो उस काम को करो। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको भूख-प्यास नहीं लगती, आपको ज़्यादा एनर्जी इसमें नहीं लगानी पड़ती, कोई भी ऐसा काम जो आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप बहुत इसको आसानी से कर लोगे, वही काम आपके लिए बना है। ठीक है? इसमें से एक भी चीज़ अगर गलत हुई तो फिर आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारेगी, आपको मना करेगी। अंतरात्मा डराती भी बहुत बुरी तरह है। हाँ, जिन लोगों की अंतरात्मा जागृत होती है ना, जो जो लोग अपने अंदर झाँकना जानते हैं और अपनी अंतरात्मा के अनुसार अगर ऐसा व्यक्ति काम ना करे ना, तो अंतरात्मा भूत की तरह डराती भी है। अंतरात्मा आपको सोने भी नहीं देगी। ठीक है? अगर आप जब तक भटके हुए थे अर्जुन की तरह, ठीक है?
तो आपको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि अर्जुन को पता था भाई कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ, मेरे को बहुत सारे अस्त्र चलाने आते हैं, ठीक है? मेरे एक बाण से आसमान से पानी बरसने लगता है, मेरे एक बाण से आग लग जाती है, ठीक है? सारे काम मैं कर लेता हूँ, सारे मेरी प्रशंसा करते हैं। भीष्म पितामह का मैं बहुत प्रिय हूँ, ठीक है? माँ कुंती का और माँ गांधारी का मैं बहुत प्रिय हूँ, ठीक है? धृतराष्ट्र मेरी बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया है सब कुछ। लेकिन जब तक उसे कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं हुए, कृष्ण भगवान ने जब तक उसकी अंतरात्मा को झकझोरा नहीं, उसको पता नहीं था कि भैया वो तो गलत रास्ते पे चल रहा था। ठीक है? तो आप लोगों का 2025 भी हो सकता है ऐसे ही निकल जाए क्योंकि 2023-24 तो निकल गया भैया, वो गया, दैट्स गॉन। तो अगर आप चाहते हो कि 2025 में कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी अंतरात्मा आपको संदेश देने लगे, तो आपको अंदर झाँकना पड़ेगा। तब जाके आपका 2025 आपकी अंतरात्मा से संदेश मिलने के बाद फिर आपका 26-27 फिर आपका आगे का जीवन बहुत सटीक तरीके से जाएगा। बिल्कुल एक मिसाइल की तरह एक डायरेक्शन में जाएगा, जिस चीज़ के लिए वो बना होता है। तो 2025 में अगर आपको अर्जुन की तरह क्लैरिटी चाहिए, तो कहीं न कहीं आपको अंतरात्मा में झाँकना पड़ेगा। नहीं तो फिर अर्जुन की तरह कन्फ्यूज़ रहोगे, चाहे भले ही आपके पास कितनी हाई क्वालिफ़िकेशन हो, चाहे जीवन का बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस आपके साथ हो, चाहे आपने जीवन में कितने ही अप एंड डाउन्स देखे हो, लेकिन कन्फ्यूज़ आप फिर भी रहोगे। तो अपने आप को सही दिशा देने के लिए अर्जुन की तरह रहकर आपको कृष्ण भगवान को खोजना पड़ेगा और यही आपके जीवन को क्लैरिटी दे सकता है। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।